चलिए आज एचबीएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं। ये क्वेश्चन एंड आंसर इंटरव्यू से रिलेटेड रहेगा और बेसिक डिज़ाइन के नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। टोटल हम लोग ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन एंड आंसर कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लोकल कूलिंग कंफर्ट सिस्टम। लोकल कूलिंग कंफर्ट सिस्टम क्या है? लोकल कूलिंग कंफर्ट सिस्टम उसको कहते हैं अगर एक रूम एक सिस्टम के द्वारा कैटर किया जा रहा है तो उसे लोकल कूलिंग कंफर्ट सिस्टम कहते हैं। जैसे कि स्प्लिट एसी, विंडो एसी। एक रूम में सिर्फ एक ही विंडो रहता है, एक ही स्प्लिट एसी रहता है और वो एक ही रूम को कैटर करता है, इसलिए वो लोकल कूलिंग कंफर्ट सिस्टम कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज सीएवी एंड वीएवी सिस्टम। सीएवी स्टैंड फॉर कंट्रोल एयर वॉल्यूम एंड वीएवी स्टैंड फॉर वेरिएबल एयर वॉल्यूम। सीएवी में सप्लाई फ्लो रेट कांस्टेंट रहता है और वीएवी में सप्लाई फ्लो रेट वैरी करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है कि एक रेशियो है एयर का और वाटर का, मीन्स एयर में कितने % वाटर प्रेजेंस है उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एक टेम्परेचर है। इसमें क्या होता है कि एयर किस टेम्परेचर तक एक मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है, उस टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एडीपी। एडीपी मीन्स अपरेटस ड्यू पॉइंट। अपरेटस ड्यू पॉइंट भी कॉइल का एक टेम्परेचर है, इसको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं कॉइल का। इसको इंटरिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं कॉइल का। इसमें क्या होता है कि कितने देर में कॉइल कूलिंग या ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, उस टाइम को, उस टेम्परेचर को एडीपी टेम्परेचर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और ये काम कैसे करता है। सो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में कंप्रेसर का पिस्टन अप एंड डाउन होता है और ये कंप्रेसर के रेफ्रिजरेट को कंप्रेस करता है देन छोड़ता है, कंप्रेस करता है देन छोड़ता है। सो इस प्रोसेस को रेसिप्रोकेटिंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रोटेटरी टाइप कंप्रेसर। रोटेटरी टाइप कंप्रेसर को स्क्रॉल कंप्रेसर भी बोलते हैं, स्क्रू कंप्रेसर भी बोलते हैं और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर भी बोलते हैं। इस कंप्रेसर में जो कंप्रेसर होता है वो स्क्रू के टाइप में रोटेट कर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डक्ट साइज सिलेक्शन मेथड। सो डक्ट साइज सिलेक्शन बेसिकली 3 मेथड के थ्रू किया जाता है। पहला है वेलोसिटी मेथड। इस मेथड के थ्रू जनरली वेंटिलेशन डक्ट का सिलेक्शन किया जाता है। दूसरा है कांस्टेंट प्रेशर मेथड लॉस, जिसको इक्वल फ्रिक्शन मेथड भी बोलते हैं। तीसरा है स्टैटिक प्रेशर रिकवरी मेथड। अगला क्वेश्चन है, कितने टाइप के कंप्रेसर होते हैं चिलर में। सो कंप्रेसर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं चिलर में, एक वेपर कंप्रेसर चिलर, एक वेपर ऑब्जॉर्प्शन चिलर। वेपर कंप्रेसर चिलर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक रेसिप्रोकेटिंग, दूसरा रोटेटरी, तीसरा स्क्रू। वेपर चिलर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक डायरेक्ट फायर एब्जॉर्प्शन चिलर, दूसरा इनडायरेक्ट फायर एब्जॉर्प्शन चिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने टाइप के चिलर होते हैं। सो चिलर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक एयर कूल चिलर, दूसरा वाटर कूल चिलर। एयर कूल चिलर में कूलिंग टावर नहीं रहता है, वो एयर के थ्रू ही कूल होता है। वाटर कूलर चिलर में कूलिंग टावर होता है जिसमें वाटर के थ्रू कोल्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंडेंसर और इसके कितने टाइप होते हैं। सो कंडेंसर बेसिकली एक डिवाइस है जो कि कंडेंस करता है गैसेस टू लिक्विड स्टेट। सो कंडेंसर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, एयर कूल, वाटर कूल और इवोपरेटिव। एयर कूल कंडेंसर आपने देखा ही होगा, स्प्लिट एसी का जो आउटडोर होता है वो एयर कूल कंडेंसर होता है। दूसरा है वाटर कूल कंडेंसर, इसमें कूलिंग टावर का रिक्वायर्ड होता है वाटर को कंडेंस करने के लिए। तीसरा है इवोपरेटिव। इवोपरेटिव काफ़ी लो कंडेंसिंग टेम्परेचर पे ऑपरेट होता है। अगला क्वेश्चन है, कितने टाइप्स के वॉल्व्स होते हैं और इसका पाइपिंग में क्यों यूज़ किया जाता है। बेसिकली बहुत टाइप के वॉल्व्स होते हैं, जिसमें है पहला वॉल वाल्व्स का यूज क्विकली शट ऑफ के लिए होता है। इसमें प्रेशर ड्रॉप, वाटर का प्रेशर ड्रॉप काफ़ी कम होता है। दूसरा है बटरफ्लाई वाल्व्स। बटरफ्लाई वाल्व्स जनरली लार्ज पाइप डाया के लिए यूज किया जाता है। तीसरा है चेक वाल्व और नॉन रिटर्न वाल्व्स, इसको शॉर्ट में एनआरवी भी बोलते हैं। चेक वाल्व्स और नॉन रिटर्न वाल्व्स का फंक्शन ये है कि ये वाटर को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो के लिए अलाउ करती है। अगला है गेट वाल्व्स। गेट वाल्व्स मेनली ऑन एंड ऑफ के लिए होता है लो प्रेशर पे। नेक्स्ट है ग्लोब वाल्व्स। ग्लोब वाल्व्स फ्लो को रेगुलेट करने के लिए काफ़ी बेहतर है। नेक्स्ट है नीडल वाल्व। नीडल वाल्व जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये काफ़ी एक्यूरेट पे वाटर के फ्लो को रेगुलेट करती है। अगला है थर्मल एक्सपेंशन वाल्व। आपने देखा ही होगा, ये एसी के कॉपर पाइप में यूज किया जाता है जो कि रेफ्रिजरेशन के फ्लो को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है डायफ्राग्राम वाल्व्स। डायफ्राग्राम वाल्व्स जनरली वॉल्स को कंट्रोल करती है बाय मूवमेंट ऑफ डायफ्राग्राम। नेक्स्ट है पर्ज वाल्व। पर्ज वाल्व बेसिकली पाइपिंग के एयर को रिमूव करती है।
अगला है स्पूल वाल्व, ये बेसिकली हाइड्रोलिक कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कितने टाइप के फिल्टर्स होते हैं। सो बेसिकली फिल्टर के मीडिया कई टाइप के होते हैं, फाइबर ग्लास फिल्टर, पॉलिएस्टर फिल्टर, हेपा फिल्टर एंड वॉशेबल फिल्टर। अगला सवाल ये है कि डक्ट एयर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। सो डक्ट एयर मेनली फिजिक्स के 3 फंडामेंटल पे काम करता है। फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थर्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट सवाल है कि इंथैल्पी और इंट्रोपी सिस्टम में क्या होता है। सो इंथैल्पी किसी भी सिस्टम का टोटल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट सवाल है इनफिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन क्या है। सो इनफिल्ट्रेशन ये है कि अगर कोई भी अनवांटेड एयर बाहर से अंदर की रूम की ओर आता है तो इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है, और एक्सफिल्ट्रेशन अगर अंदर के रूम का हवा बाहर जाता है एनवायरनमेंट में तो उसको एक्सफिल्ट्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल वाटर का सप्लाई टेम्परेचर कितना होता है। सो चिल वाटर का सप्लाई टेम्परेचर 4 से 7 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल है चिल वाटर का लिविंग टेम्परेचर कितना होता है। सो चिल वाटर का लिविंग टेम्परेचर जनरली 11 से 13 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल है चिल वाटर के इंटरिंग और लिविंग टेम्परेचर में कितना का डिफरेंस होता है। सो जनरली ये 5 to 7 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है। अगला सवाल है फैन का एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर क्या होता है। सो फैन का एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर डिपेंड करता है डक्ट के लेंथ, डक्ट का फ्रिक्शन, मीडिया का थिकनेस, कॉइल का साइज। सो ये चीज़ों पे फैन का स्टैटिक प्रेशर डिसाइड किया जाता है। अगला सवाल है डक्ट बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हैं। सो डक्ट बनाने के लिए जीआई यूज कर सकते हैं, एल्युमिनियम यूज कर सकते हैं, एमएस यूज कर सकते हैं, प्री इंसुलेटेड यूज कर सकते हैं, फाइबर ग्लास यूज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल यूज कर सकते हैं, फैब्रिक यूज कर सकते हैं, वाटर प्रूफिंग यूज कर सकते हैं। ये चीज़ें डक्ट बनाने के लिए मटेरियल यूज आप कर सकते हैं। अगला सवाल है कितने टाइप के कूलिंग कॉइल होते हैं। सो कूलिंग कॉइल मेनली बहुत टाइप के होते हैं। पहला है बेयर ट्यूब टाइप, दूसरा है फिन टाइप, तीसरा है प्लेट टाइप, चौथा है फिन ट्यूब एंड सेल टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर का यूज क्यों किया जाता है। सो उसका आंसर ये है कि वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर का यूज सप्लाई और रिटर्न एयर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। अगला सवाल है कितने टाइप के एएचयू होते हैं यानी एयर हैंडलिंग यूनिट होते हैं। पहला है माउंटिंग के आधार पे, फ्लोर माउंटिंग एंड सीलिंग माउंटिंग। दूसरा है चिलिंग के आधार पे, डीएक्स टाइप एंड चिल वाटर टाइप। तीसरा है फंक्शन के आधार पे, वेंटिलेशन, हीटिंग, कूलिंग, ह्यूमिडिफायर एंड ह्यूमिडिफायर। चौथा है साइज के हिसाब से, सिंगल डेकर एंड डबल डेकर। अगला क्वेश्चन है कितने टाइप के डिफ्यूजर होते हैं। सो डिफ्यूजर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, 2 वे डिफ्यूजर, 3 वे डिफ्यूजर एंड 4 वे डिफ्यूजर। अगला सवाल है क्लैडिंग क्या होता है। सो क्लैडिंग बेसिकली कवर ऑफ एनीथिंग विथ अदर मटेरियल्स लाइक एल्युमिनियम क्लैडिंग, कॉलम क्लैडिंग। अगला सवाल है पीपुल लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। पीपुल लोड बीटीयू में कैलकुलेट करना रहा तो नंबर ऑफ पीपुल मल्टीप्लाई बाई 245, वो जो इक्वल करके आया वो क्वांटिटी पीपुल का लोड हुआ बीटीयू में। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉन्टैक्ट फैक्टर एंड बाईपास फैक्टर क्या होता है। सो कॉन्टैक्ट फैक्टर वो फैक्टर होता है जब एयर कॉइल के थ्रू पास होती है और कॉइल से टच होकर पास करती है, कॉन्टैक्ट फैक्टर बोलते हैं। अगर जो एयर बिना टच हुए कॉइल के फिन्स को पास कर गई तो उसको बोलते हैं बाईपास फैक्टर। अगला सवाल है डक्टिंग में रिड्यूसर क्यों लगाते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। सो डक्टिंग में रिड्यूसर इसलिए लगाते हैं ताकि एयर का वेलोसिटी कम ना हो, इसके लिए डक्टिंग में रिड्यूसर लगाते हैं। रिड्यूसर 2 टाइप के होते हैं, एक कॉन्सेंट्रिक और एक इसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक दोनों टेपर जो होता है वो सेंटर की ओर होता है, इसेंट्रिक टेपर जो होता है वो अपसाइड या डाउन साइड में होता है। अगला सवाल है हेपा फिल्टर क्यों यूज करते हैं। सो हेपा फिल्टर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो पार्टिकल है 0.3 माइक्रोन से ऊपर उसको अरेस्ट किया जाए, इसके लिए हेपा फिल्टर का यूज करते हैं। अगला सवाल है कितने टाइप के फिल्टर होते हैं। सो फिल्टर मेनली प्री फिल्टर होता है जिसको G4 फिल्टर बोलते हैं। इसका माइक्रोन जो होता है 20 माइक्रोन, 15 माइक्रोन एंड 10 माइक्रोन। अगला जो फिल्टर होता है वो फाइन फिल्टर बोलते हैं, इसको F7 भी बोलते हैं। F7 जो होता है उसका माइक्रोन 5 माइक्रोन और 3 माइक्रोन होता है। उसके बाद जो फिल्टर होता है वो हेपा फिल्टर कहलाता है, इसका जो माइक्रोन होता है 0.3 माइक्रोन, इसका एफिशिएंसी 99.95% होता है। उसका जो अगला फिल्टर होता है वो होता है उल्फा फिल्टर, इसका भी माइक्रोन 0.3 माइक्रोन होता है और इसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है 0.9997%। अगला सवाल है साइकोमेट्रिक क्या होता है। सो साइकोमेट्रिक एक चार्ट होता है जिसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर को कोरिलेट करते हैं। अगला सवाल है सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है। सो सिंगल लाइन डायग्राम
एक लाइन के थ्रू किसी भी चीज़ के डायरेक्शन या रूटिंग को दिखाया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग सिंगल लाइन डायग्राम में दिखाया जाता है, वैसे डक्ट का लाइन भी रूटिंग भी सिंगल लाइन में दिखाया जाता है। अगला सवाल है कॉइल में आइस बनने से कैसे रोक सकते हैं। कॉइल में आइस बनने से रोकने के लिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर का फ्लो होना चाहिए कॉइल के थ्रू। अगला सवाल है जीपीएम क्या होता है। जीपीएम एक पाइप में लिक्विड फ्लो का मेजरमेंट है जो कि जीपीएम में मेजर करते हैं। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टीआर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला सवाल है एसीपीएच क्या होता है। एसीपीएच एक्चुअली कितने बार एयर चेंज हुआ है एक रूम में 1 घंटे के अंदर, उसको एसीपीएच बोलते हैं, एयर चेंजेस पर आवर। अगला सवाल है हीट एक्सचेंजर क्या होता है। हीट एक्सचेंजर एक ट्रांसफर करता है हीट का हॉट टू कोल्ड और कोल्ड टू हॉट बाय एक कॉन्टैक्ट सरफेस। अगला सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्ट रेशियो क्या होता है। एक्सपेक्ट रेशियो एक रेशियो है लेंथ और विड्थ का। ये रेशियो 1:4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर किसी डक्ट को डिजाइन करते हैं तो उसके विड्थ और लेंथ में। अगला सवाल है हीट रिकवरी सिस्टम क्या होता है। हीट रिकवरी सिस्टम एक सिस्टम है जो कि एनर्जी के कंजप्शन को कम करती है, वो हीट को रिकवर कर लेती है। अगला सवाल है एफसीयू कहाँ यूज करते हैं। एफसीयू का यूज जनरली अगर लूम का लेंथ बड़ा है तो वहाँ पे कूलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। एफसीयू यूनिट को डक्टेबल यूनिट भी कहते हैं। अगला सवाल है फ्रेश एयर, रिटर्न एयर और सप्लाई एयर क्या होता है। अगर एएचयू आउटसाइड एयर को शक करता है तो उसको फ्रेश एयर कहते हैं। अगर एएचयू रूम के एयर को शक करता है तो उसको रिटर्न एयर बोलते हैं। अगर एएचयू रूम में एयर सप्लाई करता है तो उसको सप्लाई एयर बोलते हैं। अगला सवाल है एएचयू का फंक्शन क्या होता है। एयर हैंडलिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है। एयर हैंडलिंग यूनिट का बेसिकली फंक्शन एयर को डिलीवर करने के लिए होता है और टेम्परेचर, ह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग और डस्ट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है एएचयू का इंटरिंग एंड लिविंग टेम्परेचर क्या होता है। एएचयू का इंटरिंग एंड लिविंग टेम्परेचर एरिया के लोड के ऊपर और कूलिंग कॉइल के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे जनरली एएचयू का इंटरिंग एंड लिविंग टेम्परेचर 3 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट सवाल है सीएफएम क्या होता है। सीएफएम का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक फीट पर मिनट। ये एक रूम का फ्लो का मेजरमेंट है। अगला सवाल है बीट्यू क्या होता है। बीट्यू ब्रिटिश थर्मल यूनिट है जो कि हीट का मेजरमेंट है। एक टीआर में 12,000 बीट्यू होते हैं। अगला सवाल है व्हाट हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड कर्व लाइन रिप्रेजेंट इन साइकोमेट्रिक चार्ट। Horizontal line represent dry bulb temperature, vertical line represent grain of moisture and curve line represent wet bulb temperature। अगला सवाल है रेफ्रिजरेंट पाइपलाइन में लीकेज कैसे फाउंड करते हैं। रेफ्रिजरेंट पाइपलाइन में लीकेज फाउंड करने के अंदर नाइट्रोजन फिल करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर फॉग अप्लाई करेंगे। यदि लीकेज रहेगा तो बबल शो करेगा। अगला सवाल है गैस को फिल करने से पहले पाइपिंग में क्लीनिंग प्रोसेस कैसे करते हैं। पाइपिंग में क्लीनिंग प्रोसेस करने के लिए पाइपिंग के अंदर नाइट्रोजन गैस पास करते हैं, उसके बाद उसको हैंड से होल्ड करके फ्लश करते हैं। ये सारी बेसिक क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है और डिजाइन में काम आता है। वैसे तो क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं, मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि कितने टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू आता है। डिपेंड करता है आपका किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है आपका, कौन से पोजीशन के लिए जा रहे हैं। डिजाइन के लिए अलग क्वेश्चन बनता है, साइट के लिए अलग क्वेश्चन बनता है, टेक्नीशियन के लिए अलग क्वेश्चन बनता है, ऑपरेटर के लिए अलग क्वेश्चन बनता है। डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं एचवीएसी में। लेकिन बेसिकली हमको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम चलना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए।